खड़ा gue laku हेलो सुन ले बोलिए सतगुरु नितिन साहेब की जय। बोलिए सतगुरु नितिन साहेब की जय। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब की जय। जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा भी समझ पाते हैं। गांव-गांव शहर-शहर में विराजमान है पवित्र ज्ञान। हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर पंथ में विराजमान है, लेकिन मूल ज्ञान ये कोई बिरला ही प्राप्त कर पाता है, जिसके लिए कबीर साहब ने समझाया था। लेकिन मूल ज्ञान को गुप्त करके रखना, ये किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। मूल ज्ञान तब लग छुपाई और जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। मूल ज्ञान तब लग उजागर नहीं किया जाएगा जब तक द्वादश पंथ खत्म नहीं हो जाते, उनके अज्ञान का पर्दाफाश नहीं हो जाता। जब द्वादश पंथ के अज्ञान का पर्दाफाश हो जाएगा तब ये मूल ज्ञान संसार में प्रकट किया जाएगा। तो आज वही समय चल रहा है जहाँ पे द्वादश पंथ का खात्मा यानी उसके अज्ञान का खात्मा हो चुका है। उनके दिए हुए सारे मंत्रों का खंडन हो चुका है। उनके दिए हुए सतनाम सारनाम सार शब्द का खंडन हो चुका है। अब मूल ज्ञान के उजागर होने का समय आया है, जिसके लिए कबीर साहब ने वाणियों के द्वारा बताया था कि 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव ना जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। यानी इन 12 के 12 पंथों का खात्मा किया जाएगा, इनके अज्ञान को खत्म किया जाएगा और 13वें पंथ का जो मूल ज्ञान है उसको उजागर कर दिया जाएगा। तो आज वो समय आ चुका है जब ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में उजागर हो चुका है। घर घर में ज्योत जल रही है। धीरे धीरे मालिक के विवेकी हंस एक दूसरे को ज्ञान समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत ही भव्य सम्मेलन, एक बहुत ही भव्य पंथ आने वाले समय में आपके सामने आ जाएगा। इसी के लिए कई संतों ने भविष्यवाणियां की थी। बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संगों में समझाया था कि अभी तो तुम 5 नाम से पार हो रहे हो। कहना मजबूरी थी, हालांकि 5 नाम से कोई पार नहीं होता है, लेकिन कहना उनकी मजबूरी थी क्योंकि सब संगत को एक करके रखना था। तो कहते हैं कि अभी तो तुम इन 5 नाम से पार हो रहे हो, लेकिन भविष्य में जो महात्मा आएंगे, भविष्य में, अभी नहीं आए हैं वो, उसकी बात चल रही है। भविष्य में जो महात्मा आएंगे और उन्हें ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी आवाज को कहेंगे। यानी परमात्मा की जो असली भक्ति है, परमात्मा का जो सच्चा नाम है, फिर वो उसी को कहेंगे। उसके बाद कोई भी इन 5 नामों से, ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम, इन 5 नामों से या जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगा। ये 1980 में बोल के चले गए थे और 2012 में ये छपा था। तो ये वही पंथ है, ये वही ज्ञान है जिसके लिए बड़े बड़े संतों ने भविष्यवाणी करी और उसके बाद समय का इंतजार करने की बात करी कि समय का इंतजार करो।
तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सा ज्ञान असली कौन सा ज्ञान नकली। विवेकी हंस किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विवेकी हंस विवेक के द्वारा अपने आप समझ जाएंगे कि असली क्या है और नकली क्या है, उसके लिए किसी की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज उसी मूल ज्ञान को उजागर किया जाएगा। परमात्मा की अपार कृपा से जीवों तक ये ज्ञान पहुंचेगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी हंसों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता इनके गुरुदेव की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। एक गुरु के रूप में करते हैं। वो गुरु और कोई नहीं, वो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब हैं, जो एक बार ही नहीं चारों युगों में बार बार आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। आने का मकसद एक ही होता है, सत्य नाम को उजागर करना, सत्य नाम का भेद समझाना, काल के यानी इस मन के द्वारा बनाए हुए सारे नामों का खंडन करना, इन 52 अक्षरों को हटाना और असली नाम जिसे सत्य नाम कहते हैं, सत्य यानी सच्चा, नाम यानी नाम, सच्चा नाम, उस परमात्मा का सच्चा नाम देने के लिए ये सारी लीला की जाती है। और ये सतनाम ही हर जीव की मुक्ति का कारण है। अगर आपके जीवन में सतनाम है तो आपकी मुक्ति निश्चित है, और अगर आपको सतनाम नहीं मिला तो आपका नाश पक्का है, 84 में जाना ही पड़ेगा। इसीलिए साहिब ने समझाया, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए एक सत्य नाम की टेक। यानी सत्य नाम के अलावा और किसी नाम पे विश्वास मत करना। ये बाकी जितने भी नाम हैं ये सब इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जापानीज, चाइनीज, मंगोलियन, ताइवानी, दुनिया भर के नाम, दुनिया भर के अक्षर, दुनिया भर की भाषाएं, इनसे किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदी के नाम जपोगे तो परमात्मा मिलेगा, या पंजाबी के नाम जपोगे तो परमात्मा मिलेगा, या जापानी चाइनीज नाम जपोगे तो परमात्मा मिलेगा। कोई भी नाम परमात्मा को प्राप्त नहीं करवा सकता। हाँ, संकेत दे सकता है। जैसे किसी ने कहा परमात्मा, तो ये संकेत जाता है उस आत्मा की तरफ जो परम है। किसी ने कहा ईश्वर, तो ये संकेत जाता है कि किसी अद्भुत शक्ति की तरफ ये इशारा हो रहा है। किसी ने कहा अल्लाह, तो समझ में आता है कि इंसानों की बात नहीं चल रही है, किसी परम शक्ति की बात चल रही है। इसी प्रकार नाम संकेत तो कर सकते हैं, लेकिन नाम वस्तु को प्राप्त नहीं करवा सकते। बार बार नाम जप के कोई सोचे कि मुझे वही वस्तु मिल जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीवन बर्बाद जरूर हो सकता है। अधूरे संतों के कहने पे विश्वास करके पूरा जीवन आप लगा तो सकते हो, सारी उम्र आप कोई भी नाम जप के बर्बाद तो कर सकते हो समय, लेकिन कहो कि सारा समय बर्बाद होने के बाद मुझे वो चीज प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे पानी पानी करने से सारी उम्र करते रहो, कभी पानी प्राप्त नहीं हो सकता। पानी कोई नाम नहीं है कि केवल नाम जपो और काम बन जाएगा। पानी एक वस्तु है जो जमीन के नीचे मिलता है, नदियों में मिलता है, तालाबों में मिलता है, समुद्र में मिलता है। पानी वो है, केवल नाम नहीं है कि माला पकड़ा दी और करते हो पानी 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 पानी। तो कहते हैं पानी पानी करते करते प्यासा ही मर जाएगा। इसलिए इस नाम को छोड़ दो और तत्व ज्ञान को जानो। पानी एक तत्व है, तत्व से तुम्हारी प्यास बुझेगी, नाम से नहीं। तो कबीर साहब इस दुनिया में तत्व ज्ञान देने के लिए आते हैं, मंत्र ज्ञान नहीं।
आज कबीर साहब का नाम लेके बड़े बड़े संत मंत्रों को दे के जपवा के जीवों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और उदाहरण देते हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि नाम जपो नाम जपो। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा नाम जपो, कबीर साहब ने कहा नाम सिमरो। कहने में आ जाता है कि नाम जपो, लेकिन मकसद या भाव सिमरन का है। कबीर साहब गुरबाणी में कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नाम को जपो, इसका मतलब है सिमरन करो। राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। पापी मनवा लोभ करत है, अंतकाल पछताएगा तू। राम सिमर, सिमर यानी उसका सिमरण कर, जप मत। जप का तो खंडन किया कबीर साहब ने। कहते हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना एकांत निवास में। जप का तो खंडन किया है और सिमरन को आदेश दिया है। वाणी भी गाते हैं हम लोग, कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप नहीं, सिमर सिमर। सिमरन का मतलब होता है याद करना, स्मरण करना, और जपने का मतलब होता है कुछ चंद अक्षरों को बार बार रिपीट करना। उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, जन्म बर्बाद ही हो सकता है उससे। इसलिए साहिब ने बार बार जप और तप का खंडन किया और सिमरन पे जोर दिया। नानक साहब कह रहे हैं, एको सिमरो नाम का जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए जब में ते मर जाए। एको सिमरो नाम का, उस एक को याद करो, हमेशा उसको याद रखो। उसके हजारों लाखों करोड़ों नाम हैं, इंसानों ने बना दिए। कौन सा नाम पकड़ के बैठ जाओगे? करोड़ों में से कौन सा नाम पकड़ोगे? आज सारे बाबा लोग यही तो कर रहे हैं। जो करोड़ों नाम रख दिए गए हैं उस परमात्मा के, उन करोड़ों में से चंद नाम उठा के तुम्हें पकड़ा देते हैं। अरे करोड़ के करोड़ भी जप लोगे तब भी किसी की मुक्ति होने वाली नहीं। कबीर साहब समझा रहे हैं, कोटि नाम संसार में, कोटि यानी करोड़ों नाम। कहते हैं ना कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम। तो कह रहे हैं कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। अब जितने भी बाबा लोग बैठे हैं नाम देते हैं नाम जपने को, ये सारे नाम उसी करोड़ों नाम में आ जाते हैं। चाहे कोई ओम कलियम हरियम शरियम जपवाए, चाहे कोई ज्योत निरंजन ओमकार नारंकार सोहम सतनाम जपवाए, चाहे कोई सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम जपवाए, चाहे कोई राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड यहोवा यहोवा कुछ भी जपवाए, ये सारे उन्हीं 52 अक्षरी नामों में आ जाते हैं। ये सब इंसानों के द्वारा निर्मित नाम है, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है, ये हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के नाम है। लेकिन जो असली नाम है, जिसको सच्चा नाम सतनाम कहते हैं, वो लिखने पढ़ने बोलने की चीज ही नहीं है। पानी लिखने बोलने पढ़ने की चीज ही नहीं है, पानी पीने की चीज है। लेकिन अगर तुम उसका नाम जपने में, उसका नाम लिखने में, उसका नाम पढ़ने में पूरा समय बर्बाद कर दोगे तो अंत में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना है? उस परम तत्व को जानना है। वो परम तत्व क्या है और इन अक्षरों को छोड़ देना है। तो यही मदन साहिब समझा रहे हैं अपनी वाणी में, सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं गुरु तो बहुत है, घने गुरु बैठे हुए हैं। कोई कहता हमसे नाम ले लो, कोई कहता हमसे नाम ले लो, और जब लेने जाओ तो क्या पकड़ा देते हैं? अक्षर, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के रटते रहो, कर लो जीवन बर्बाद। ये सब अक्षरों का खेल है। लेकिन जो परमात्मा का असली नाम है वो नी अक्षर है, वो 52 अक्षरों से परे है। वो कोई नाम नहीं है, वो तत्व है। और तत्व ज्ञान समझाने के लिए ही कबीर साहब इस संसार में आते हैं। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे। इन गुरुओं से अलग एक पूरा गुरु होता है। ये गुरु क्या कहलाते हैं? गुरुआ।
ये मंत्र जंतर देने वाले गुरु क्या कहलाते हैं? गुरुआ। तो कह रहे हैं घर घर मंत्र देत फिरत हैं ये माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित क्या बोल दिया इनको? गुरुआ। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, और अंत काल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। यानी ये जितने भी जंतर मंतर देने वाले हैं, ये माला पकड़ ले, ये नाम जप ले, ये सब 52 अक्षरों के जाल में फंसे हैं, एक भी नहीं निकल रहा है। अपने अपने 52 के जाल में फंसे पड़े हैं। किसी को कोई अक्षर प्यारा लग रहा है, किसी को कोई, जबकि है सारे अक्षर इसी जीभ से, गंदी जीभ से बोले जाते हैं नाम। इसी जीभ में थूक लगा हुआ है, ये थूकिया नाम है, थूक से निकल रहे हैं। ये परमात्मा का शुद्ध नाम नहीं है। उस शुद्ध नाम को तो जीभ छू भी नहीं सकती, थूक लग भी नहीं सकता। समझो। तो क्या कह रहे हैं? एक छुड़ाए, इन 52 अक्षरों को छुड़वा दे। एक लखाए, उस परम तत्व को लखा दे, तब प्राणी निज घर को जाए। असली घर को पहुंचेगा तब ये जीव, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इन गुरुओं ने ऐसा जाल बुन दिया है 52 अक्षरों का कि कोई बेचारा बच ही नहीं पा रहा है। कहते कासे कहूं सब जग अंधा, और खेवण हार के गले में फंदा। जिसको खेवण हार समझ के लोग उसकी किश्ती में बैठ गए हैं कि ये किश्ती हमें पार करवा देगा, उसके गले में खुद फंदा पड़ा हुआ है 52 अक्षरों का। क्योंकि ये 52 का जाल इस संसार का सबसे सूक्ष्म जाल है। बाकी जाल तो छोड़ सकते हो तुम, ये जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है इसको झूठ बोल सकते हो तुम, इससे पीछा छुड़वा सकते हो तुम, लेकिन नाम से पीछा छुड़वाना, अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि ना छुड़वा पाए, बड़े बड़े देवी देवता ना समझ पाए इन 52 अक्षरों के जाल को। एक आम जीव क्या समझेगा? ये तो दया है मालिक की, ये तो कृपा है बंदी छोड़ की, जो आके हमें अक्षर और निअक्षर का भेद समझा जाते हैं, इस नाम और अनाम का भेद समझा जाते हैं, असत्य नाम और सत्य नाम का भेद समझा जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक छुड़ाए, ये सारे 52 अक्षर छुड़वा दे, और एक लखाए, उस आत्म तत्व का लखाव करवा दे, तब प्राणी निज घर को जाए, तब वो अपने असली घर पहुंच जाएगा, इस 52 के जंजाल से निकल जाएगा। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। इन्हीं 52 अक्षरों में सब के सब उलझे पड़े हैं। तो साहिब बिल्कुल क्लियर वाणी में समझाते हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा। ये जो जीभ फड़फड़ा रही है ना मुंह के अंदर, यही है 52 को उत्पन्न करने वाली, यही है सारे नामों को उत्पन्न करने वाली। इसी की वजह से सारे अक्षर बोल रहे हो तुम, इसी की वजह से सारी भाषाएं इस दुनिया में विराजमान हैं। बस एक जीभ हटा दी जाए ना इंसान के शरीर से, तो सारे नाम खत्म, सारी भाषा खत्म, सारी जात पात के नाम खत्म, सारे देशों के नाम खत्म, सब कुछ खत्म। ये अक्षरों का जाल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए साहिब ने क्या समझाया? 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वो परमात्मा का असली नाम वो इस जीभ से परे है, इस गंदी जीभ से नहीं बोला जा सकता वो नाम। पूरा दिन बलगम करते रहते हो, थूकते रहते हो, उसी से नाम जप रहे हो, बताओ। फिर कहते हो कि भगवान का नाम लिखाओ, वहां पर कोई झूठी चीज नहीं लगनी चाहिए। अरे नाम ही झूठा है, तुम्हारे मुंह से निकल रहा है। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया, ये वो नाम नहीं है जिससे जीव का कल्याण होगा, ये नकली नाम है, नकली। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है। इन 52 अक्षरों के लिए, इन कथने वाले, बोलने वाले नामों के लिए क्या कहते हैं? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा। हे परमात्मा, तेरे जितने भी नाम इंसान ने प्रेम में आके रख दिए हैं, ये सारे कथने में आते हैं, लेकिन ये सारे नकली हैं। कृत्रिम, कृत्रिम यानी नकली। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा,
और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। हे परमात्मा, जो तेरा सच्चा नाम है वो परा है, पुरबला है। परा यानी माया से परे है, उसमें काया माया का कोई खेल ही नहीं है। और पुरबला यानी वो शुरू से भी शुरू है। कहते ना मेरे जागे रे पुरबले भाग। पुरबले यानी पहले के। कितनी पहले के? पहले से भी पहले, जहां पहली शुरुआत हुई है उससे भी पहले। तेरा परा पुरबला, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। और नकली गुरु सतनाम को क्या बना के बैठे हैं? ओम सोहम। बताओ, अरे ये पुरबला नाम नहीं है भाई। असली नाम वो है जो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो शुरू से भी शुरू था और अंत के बाद भी जो रहेगा वो है सच्चा नाम। और वो क्या है? उसे ही आत्मदेव, उसे ही परम तत्व, उसे ही परमात्मा कहते हैं। लेकिन आम जीव इसको नहीं समझ पाता, मोटी बुद्धि का जीव इसे नहीं समझ पाता। इसको समझने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, इतनी महीन कि एक एक बात पे विचार करके, चिंतन मनन करके उसके सार को निकाल दे और असार को त्याग दे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब तुम्हें गुरु ऐसा मिल जाए जो तुम्हारी बुद्धि विवेक को जागृत कर दे। बिना गुरु के किसी का बुद्धि विवेक जागृत नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर साहब ने क्या बोला? गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। जिसने भी जिस गुरु को धारण कर लिया अच्छी बात है, शुरुआत तुम कहीं से भी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत कहां करना है इससे फर्क पड़ता है। घर से सब निकल गए हो, अच्छी बात है, सब निकल गए हो, सब सफर पे चल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मंजिल पे कौन पहुंच रहा है? मुद्दा ये है। तो गुरु धारण करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी गुरु धारण किया अच्छी बात है, लेकिन किस गुरु की महिमा गाई गई है कबीर साहब ये समझा रहे हैं। क्योंकि ये गुरुआ लोग क्या करते हैं, कबीर साहब की वाणियां बोल बोल के चेलों का विश्वास पक्का करवा देते हैं कि गुरु तो परमात्मा से भी बड़ा है। अरे कौन सा गुरु परमात्मा से बड़ा है ये नहीं बताया है, ये नहीं बताएंगे आपको। क्या कहते हैं कबीर साहब? गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। यानी सबका एक लेवल है, अपनी अपनी ठौर तक सारे ठीक है, लेकिन शब्द विवेक की पारखी सो माथे का मोर। ये क्यों नहीं बोलते, ये क्यों नहीं समझाते कि शब्द का विवेक करने वाला पारखी गुरु ही असली गुरु होता है, उसी की शरण में जाना है। शुरुआत कहीं से भी करो, लेकिन अंत उसी की शरण में होना चाहिए, अन्यथा गुरु धारण किया या ना किया एक बराबर। बच्चा स्कूल जाए, सारा साल स्कूल जाए, हर महीने फीस दे, सब कुछ करे और लास्ट में फेल हो जाए तो क्या फायदा? पैसा सारा बर्बाद, समय सारा बर्बाद, एक साल पूरा बर्बाद, बच्चा वहीं का वहीं दोबारा से स्टार्ट करेगा। इसी प्रकार गुरु कहीं से भी स्टार्ट कर दो चलेगा, लेकिन अंत कहां होना चाहिए? शब्द विवेक की पारखी, यहां पे अंत होना चाहिए। और शब्द विवेक की पारखी क्या करवाएगा? ये मंत्र जंतर देगा क्या? ये तो तुम्हें छोटे से छोटा गुरु भी दे देगा। किसी भी गली में कोई गुरुजी बना बैठा है, जाओ चले जाओ, देखो क्या देता है। जैसे तुम जाओगे, गुरुजी मुझे गुरु दीक्षा चाहिए, उठा के फटाक से मंत्र पकड़ा देगा, फटाक से माला पकड़ा देगा, जपो बेटा। क्योंकि सबके पास एक ही चीज है, 52 अक्षर। इसी को तोड़ मरोड़ के, इसी को जोड़ जोड़ के अक्षर बना बना के पकड़ा रहे हैं, और सबको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये जो मेरे गुरुजी ने अक्षर दिए हैं ये है मुक्ति का कारण, मेरे वाले गुरुजी ने दिए हैं ये अक्षर बाकियों से अलग हैं। अरे वही है, एक ही चीज है। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की वाणी आती है, 52 अक्षर जोरे आन। ये नहीं बोला कि ये चंद अक्षर जोरे आन, 52 अक्षर। कुछ भी जोड़ लो तुम 52 अक्षरों में, चाहे तुम राम राम कर लो, अल्लाह अल्लाह कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, ज्योत निरंजन ओंकार कर लो, ओम तत्सत कर लो, कुछ भी कर लो, वो 52 अक्षरों के द्वारा ही निर्मित है।
जैसे किसी डॉक्टर ने कहा कि मैदा मत खाना, अब तुम कहो मैं मठरी नहीं खाऊंगा, मट्ठी खा लूंगा, अरे वो भी मैदा ही है। तुम कहो मैं समोसा खा लूंगा, वो भी मैदे से ही बन रहा है। मैदे की हर चीज मैदा ही है, बस नाम बदल गए हैं। इसी प्रकार 52 अक्षरी मंत्र 52 अक्षर ही है, बस नाम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये ओम सोहम जप रहा है, वो ओम सोहम की जगह सत्य कबीर जप रहा है, वो सत्य नाम जप रहा है, वो वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहा है, वो राम राम जप रहा है, वो राधे राधे जप रहा है। अरे 52 अक्षरी जप रहा है। इसी का खंडन कबीर साहब ने किया है। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। 52 अक्षरों के जाल में सारे बाबा लोग फंस गए और चेले भी फंस गए, लेकिन एक अक्षर जो परमात्मा का एक अक्षर, आदि नाम, ये कोई नहीं जान पाया। इसी को बताने के लिए कबीर साहब आते हैं संसार में। ये मंत्र जंतर देने के लिए नहीं आते, ये मंत्रों का खेल नहीं है, ये सत्य नाम का, आदि नाम का खेल है। तो कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। हमने भाग भाग के उस आदि नाम की महिमा गा दी। अरे वो बोलने में नहीं आता, ये बोल के ही तो बताना पड़ रहा है मुझे। किसके बारे में बता रहा हूं? आदि नाम के। ये बोलने वाले अक्षर 52 अक्षर झूठे हैं, बोल के बता रहा हूं। किसके बारे में? इन 52 अक्षरों के बारे में। दोनों अक्षरों के बारे में बोल के ही बताया जाता है। एक को छुड़ाया जाता है और एक को लखाया जाता है, लेकिन ये जीव बेचारा समझ में ही नहीं इसको आ रहा, करे तो करे क्या। अक्षरों के ऊपर ऐसा भरोसा करके बैठ गया है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे जल में मीन प्यासी, वह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कबीर साहब कह रहे हैं आत्म ज्ञान, उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो जिसको प्राप्त करने से तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। और ये इंसान क्या कर रहा है? आत्मा को छोड़ के इन अक्षरों को पकड़ के बैठा हुआ है, इन नामों को पकड़ के बैठा हुआ है जो इंसान ने खुद बनाए हैं। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं 52 अक्षरों को जानो, 52 अक्षरों को पहचानो और इसको छोड़ दो। वो असली अक्षर इनमें नहीं, इन 52 अक्षरों में वो असली नाम नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ए अक्षर खिर जाएंगे, ओ अक्षर इनमें नहीं। कितनी बार समझाया, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो इसी को समझाने के लिए और संतों ने भी मोहर लगाई। गरीबदास जी कहते हैं 52 अक्षर लेख यानी जो लिखने में आ जाता है। कहते हैं ना बड़ा सुंदर लेख लिखा है। लेख यानी हिंदी पंजाबी उर्दू नहीं, लेख यानी कोई भी लेख, क्योंकि अज्ञानी गुरुओं ने 52 अक्षरों को संस्कृत भाषा से जोड़ के उसका मतलब ही बदल दिया। जहां पर बोला जाता है वो 52 अक्षरों में नहीं है, तो ये अज्ञानी क्या करते हैं, ये संस्कृत भाषा का आधार लेके कहते हैं वो संस्कृत भाषा में नहीं है, हिंदी में है। बताओ, अरे संस्कृत से ही हिंदी निकली है, जो संस्कृत में नहीं है वो हिंदी में भी नहीं है, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा है। गरीबदास जी समझा रहे हैं 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो वो अक्षर यामे नाही, राम रंग होरी हो कागज कलम कलेश। कहते कलेश है तेरे जीवन के लिए। कई लोग देखा ना, एक कॉपी लगा लेते हैं, उसमें नाम लिखना शुरू करते हैं भगवान का, लिखते जाते पूरी कॉपी भर देते हैं नाम लिख लिख के। कहते कागज कलम कलेश, तेरे जीवन को कलेश है ये, ढूंढ
ढूंढना तो आत्मा को, जानना तो आत्मा को, और उठा के पेन पेंसिल और कॉपी लेके पूरा जीवन बर्बाद करके चला गया। बताओ, अगर लिखने से ही परमात्मा मिलेगा तो पढ़े लिखों को ही मिलेगा। अंगूठा छाप क्या करेगा? अंगूठा लगाता रहेगा वहां पे। ये सब माया का जाल है। तो कह रहे 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर यामे नहीं राम रंग हो रही हो। यानी ये मंत्र जंतर इससे परमात्मा मिलने वाला नहीं, इसको तत्काल त्याग दो, खत्म कर दो। अब कई लोग कहते हैं अरे तो गरीबदास जी ने तो लिखा है कि ओम 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 कलियम कलियम हरियम हरियम जपो। अरे पढ़ तो लो क्या लिखा है वहां पे। इसको ब्रह्म गायत्री मंत्र बोला है। ब्रह्म गायत्री मंत्र यानी अगर तुम ब्रह्म को और गायत्री को प्रसन्न करना चाहते हो तो ये मंत्र जपो, ये मंत्र जपो। ब्रह्म और गायत्री को खुश करने के लिए, पार ब्रह्म परमात्मा के लिए मंत्र नहीं बताया उन्होंने। ये मूर्ख जीव समझ ही नहीं पा रहे हैं। पार ब्रह्म परमात्मा को खुश करना है तो उस तत्व को जानो, उस परम तत्व को पहचानो। क्या कहते हैं? श्वासा कीकर सिमरनी। ये हाथ वाली सिमरनी नहीं चाहिए। काउंटर मशीनें लगा ली, उंगलियों में गिन रहे हो, एहसान कर रहे हो भगवान पे, मैंने 5000 बार तेरा नाम जप लिया, तो क्या करूं? तो क्या करूं मैं? तेरे आगे झुक जाऊं क्या? तेरे आगे खड़ा हो जाऊं आके क्या? परमात्मा भी सोच रहा होगा कैसा मूर्ख इंसान है जो गिन गिन के मेरा नाम जप रहा है। कितना बड़ा बेवकूफ है ये। परमात्मा किसी गिनती मिनती में नहीं आता। नहीं तो कोई भी बाबा कह दे कि इतने मंत्र के बाद परमात्मा सामने खड़ा हो जाएगा, मैं जपता हूं, और नहीं खड़ा हुआ तो या तो वो या मैं, फिर एक रहेगा, दो नहीं रहेंगे। एक भी बाबा नहीं बोलेगा कि ऐसा कर लो। ये जनता को बेवकूफ बनाते हैं। 8 करोड़ बार जप लो, 10 करोड़ बार जप लो, बताओ। और उससे पहले मर गया तो फिर कहां जाए बेचारा? इतना बड़ा मूर्ख बनाते हैं। अगर 1 सेकंड में एक बार भी नाम जपोगे 10 साल लग जाएंगे, तुम्हें 20 साल लग जाएंगे ये नाम जपते जपते, और पल का पता नहीं है कि कब कहां चला जाए ये चीज। बाबा का कुछ नहीं जाएगा, बाबा तो गाड़ियों में घूम रहा है। बर्बाद तुम हो जाओगे, तुम्हारा जन्म खराब हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि 52 अक्षरों को जानो, इसको छोड़ो और तत्व का ज्ञान प्राप्त करो। कह रहे श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप। अब अजपा का मतलब क्या होता है? अजपा का मतलब होता है जिसको कोई जप ही नहीं सकता। अजपा अगर जपने में आ जाए तो वो अजपा रहा ही नहीं, फिर तो वो जाप में आ गया। तो साहिब अजपा यानी आत्म तत्व की बात कर रहे हैं। जैसे पानी अजपा है, पानी अजपा है, पानी जपने की वस्तु ही नहीं है, लेकिन पानी का नाम तुम 1000 बार जप लो। इसी प्रकार जो असली नाम है वो जपने की वस्तु ही नहीं है, लेकिन उसके नाम तुम हजारों लाखों बार जप रहे हो, और वो जपने की चीज ही नहीं है। तो कह रहे श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा यानी उस आत्म तत्व का जाप, कर अजपा का जाप और परम तत्व का ध्यान धर। ये है असली चीज। किसका ध्यान करना है? ध्यान यानी स्मरण, ध्यान यानी सिमरन। किसका ध्यान करना है? परम तत्व का ध्यान धर। तू सोहम आपे आप, जो तू सोहम 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 जप रहा है, ये मंत्र का मतलब क्या है? सोहम का मतलब है जो तू, सोहम जैसा तू वैसे हम। लेकिन उस तत्व का ज्ञान ना होने के कारण इन गुरुआ लोगों ने सोहम सोहम जपवा डाला सबको, और सब जप रहे हैं सोहम सोहम। अरे साहिब कह रहे सोहम सोहम जपना नहीं है, परम तत्व का ध्यान धर। सोहम आपे आप, तू खुद ही सोहंग है, तू क्या सोहम सोहम जप रहा है? सोहंग आप पछानिए, खुद को पहचानो, तुम ही सोहम हो।
लेकिन कोई खुद को ना जान के दूसरों के नाम जपने में लगा पड़ा है। इसी को काल का जाल कहते हैं। यही काल का असली जाल है और इसी जाल से छुड़ाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। और बंदी छोड़ का क्या काम है? इस काया रूपी बंधन से छुड़ा के तुम्हें आत्म स्वरूप प्रदान करवाना, तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान करवाना। और एक बार अगर आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तो क्या हो जाएगा पता है? तुम एक आम आदमी हो और तुम पढ़ते 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 एक बार डॉक्टर की डिग्री पार कर गए ना, डॉक्टर की पढ़ाई पार कर गए ना, आम आदमी हो तुम, उसके बाद तुम क्या हो जाओगे? डॉक्टर साहब हो जाओगे तुम। फिर तुम्हें हर कोई यही कहेगा डॉक्टर साहब आई, डॉक्टर साहब आई, डॉक्टर साहब। क्यों? क्योंकि तुमने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब तुम डॉक्टर साहब बन गए। इसी प्रकार अभी तुम क्या बने हुए हो? आदमी औरत। अभी तुम क्या बने बैठे हो? बच्चा, बूढ़ा और जवान। अभी तुम इसी अवस्था में बैठे हो। और एक बार अगर तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया ना, एक बार भी, तो तुम क्या हो जाओगे पता है? तुम आत्मा ही हो जाओगे। तुम्हें बोध हो जाएगा, तुम्हें होश आ जाएगा, तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि तुम एक आत्मा हो। और जब तुम आत्मा ही हो गए, अब कब मरोगे? कब मर जाती है आत्मा? कभी नहीं। जब तुम्हें पता लग गया मैं आत्मा हूं, उसके बाद मौत नाम का शब्द ही तुम्हारे जीवन से निकल जाता है। अब तुम मर ही नहीं सकते। और जो कभी मरे ना, उसे क्या कहते हैं? अमर। कबीर साहब यहां नाम जपवाने नहीं आते, कबीर साहब यहां अमर करवाने आते हैं। अमर करूं, सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ऐसे नहीं बोल दिया। ये मरने मरवाने वाला काम ये काल भगवान का है। इसने काया दे दी है, इसलिए बार बार पैदा हो रहे हो, बार बार मर रहे हो। कबीर साहब काया ही छुड़वा देते हैं। ये काया ही काल का सबसे बड़ा जाल है। तो कह रहे हो बचना चाहो काल जाल से, यानी इस जन्म और मरण से बचना चाहते हो तो क्या करो? बचना चाहो काल